वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हाल से रिलेटेड टॉपिक पर। और आज हम एक कॉमन टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको लेकर के महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं। वो होता है प्रेगनेंसी में बेबी बम्प का दिखना या ना दिखना। तो कई महिलाओं का जो बेबी बम्प है काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, कई महिलाओं का छोटा दिखाई देता है। तो ऐसे में उन्हें चिंता हो जाती है कि 7 मंथ चल रहा है लेकिन हमारा बेबी बम्प इतना नहीं दिख रहा है, जबकि हमारी साथी महिला का इतना दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं और क्या इसमें चिंता वाली कोई बात है या फिर नॉर्मल है, और अगर बेबी बम्प बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो उसके क्या रीज़न है और नहीं दिख रहा है तो उसके क्या रीज़न है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से बेबी बम्प बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है या फिर कम दिखाई देता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में बहुत सारी चिंताएं महिला को घेरे रहती हैं कि हमारा बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, बेबी बम्प दिखाई नहीं दे रहा, बेबी बम्प कब दिखाई देगा या फिर बेबी कब किक करेगा या हार्ट बीट कब आएगी। इस तरह की चीज़ें जो है महिलाओं के दिमाग में चलती रहती है। और साथ में अगर आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह है वो भी साथ में प्रेग्नेंट है और सेम टाइम पे चल रहा है तो हम कंपेयर भी करते रहते हैं कि मेरे साथ ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो हर किसी की प्रेगनेंसी जो है अलग अलग होती है, इसी कारण से बेबी बम्प भी किसी का कम दिखाई देता है, किसी का ज़्यादा दिखाई देता है और ये बहुत सारी चीज़ों पर मैटर करता है। तो आज हम उन्हीं रीजन्स पर बात कर रहे हैं जिसकी वजह से बेबी बम्प किसी का ज़्यादा दिखाई देता है और किसी का कम दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बेबी बम्प का बहुत ज़्यादा बढ़ना या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना क्या खतरे की घंटी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा बड़ा बेबी बम्प हो जाना हो सकता है क्योंकि ये कुछ डिसीज़ का रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ होती है उस कंडीशन में जो है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। कई लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी की समस्या हो जाती है, वो भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। या फिर जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले ही ये सारी चीज़ें थी और आप उसको अच्छे से ट्रीट करके प्रेगनेंसी आपकी चल रही है कंटिन्यू, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको टेंशन ना लें। अब हम बात करें अगर जिनके बेबी बम्प नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। और टेंशन कब होती है, जब आपका बेबी बम्प जितना बना है और उसके बाद वो बढ़ना बंद हो गया तो फिर दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि ये इंडिकेशन देता है कि अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन चीज़ों पर जिनकी वजह से बेबी बम्प में अंतर आता है। सबसे पहली बात होती है प्रेगनेंसी। आपकी जो प्रेगनेंसी है फर्स्ट है या सेकंड, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली महिलाएं जो होती हैं उनका बेबी बम्प जो होता है कम दिखाई दे सकता है, क्योंकि उनकी फर्स्ट टाइम पर जो मसल्स है, टिश्यू है, वो बन रहे होते हैं, अंदर की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, इसलिए इसके कारण से आपको जो बेबी बम्प है कम दिखाई दे सकता है। लेकिन जिनका सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी है उनको ये बेबी बम्प जल्दी दिखाई देने लगता है और बड़ा भी दिखता है, क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रेच हो चुके होते हैं। दूसरा रीज़न होता है हाइट। हर महिला की हाइट जो है अलग अलग होती है। तो आपने नोटिस किया हो तो ध्यान देना कि जो महिलाओं की हाइट अच्छी होती है, लंबी होती है, उनके बेबी बम्प कम दिखाई देते हैं बजाय जिनकी हाइट कम होती है, क्योंकि जिन महिलाओं की हाइट कम होती है उनको बेबी बम्प जो है ज़्यादातर बड़े होते हैं और हाइट की जिनकी ज़्यादा होती है उनके बेबी बम्प कम दिखाई देते हैं, हाइट की वजह से वो हाइड हो जाते हैं। तो दूसरा रीज़न ये होता है। तीसरा रीज़न होता है पेट पर फैट का जमा होना। यानी कि अगर आपका पेट पहले से ही निकला हुआ है और उसके बाद में आपने कंसीव किया है तो आपका बेबी बम्प जो है जल्दी दिखाई देने लगेगा। और जिन लोगों का पेट पर फैट कम है उनको ये थोड़ा टाइम बाद दिखाई दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है आपका लाइफ स्टाइल, यानी उठने बैठने का तरीका। अगर आप गलत बॉडी पोस्चर में के साथ में उठते बैठते हैं तो आपकी हैबिट में होगा और प्रेगनेंसी के दौरान भी आप ऐसे ही रहेंगे, यानी कि ज़्यादा झुक कर बैठने वाले लोग जो हैं उनका पेट बाहर निकल आता है और प्रेगनेंसी के दौरान भी इसी कारण से उनका बेबी बम्प जो है जल्दी दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट चीज़ होती है एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि बच्चों के पोषण के लिए जो द्रव बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसकी मात्रा। तो किसी महिला में इसकी मात्रा कम भी हो सकती है, किसी में ज़्यादा भी हो सकती है। जिनके में ज़्यादा होगी उनको ये बेबी बम्प जल्दी दिखाई देगा। तो इसकी एक क्वांटिटी होती है 1 लीटर से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होता है
उसी के अकॉर्डिंग आपका बेबी बम्प दिखाई देता है। तो इसकी मात्रा थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो फिर दिक्कत हो सकती है क्या? तो अगर 1 लीटर है या 1 लीटर के आसपास है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो दिक्कत है, क्योंकि ये बच्चे के विकास में सहायता करता है और ऐसे में आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। और ज़्यादा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अपना वेट जो है ज़रूर मैनेज करके रखें। इसके बाद और क्या रीज़न होते हैं जिसके कारण से आपको जो बेबी बम्प है वो जल्दी दिखाई देने लगता है? वो होता है आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस ग्रोथ। अगर 2 बच्चे साथ में ग्रोथ करेंगे तो जाहिर सी बात है जो बेबी बम्प है वो जल्दी दिखाई देगा और वो बड़ा भी दिखाई देगा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेबी बम्प दिखाई कब देता है, तो ये जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि महिलाएं अक्सर कंपेयर करती है। तो बेबी बम्प का समझिए आपका सेकंड ट्राइमेस्टर पूरा होने के बाद ये सही से दिखाई देने लगता है, और जो महिलाएं ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनमें थोड़ी सी जल्दी दिखाई दे सकता है। यानी कि अगर उनका पेट पहले से बाहर निकला है या वो उन पर पहले से ही फैट की मात्रा ज़्यादा है या फिर ट्विंस बेबी है तो ये थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं और ये पूरी तरीके से नॉर्मल होती है। इसलिए आप दूसरे अपने में किसी महिला से इस चीज़ का कंपेयर ना करें। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जैसे कि आपका प्रेगनेंसी टाइम में यानी आपको जो बेबी बम्प है वो उसकी ग्रोथ बंद हो गई है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। और अगर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प होने लगे हैं, डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अब हम उन महिलाओं की बात कर लेते हैं जिनको बेबी बम्प कम दिखाई देता है। तो इसका वैसे तो यही सारे रीज़न होते हैं, लेकिन मेन 2 रीज़न और मैं बता देती हूँ जिसके कारण से जो महिलाएं होती हैं उनके बेबी बम्प कम दिखाई देते हैं। एक होता है पोषण की कमी, यानी कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा पतली दुबली हैं और सही से उनका पोषण नहीं है, विकास सही से नहीं हो रहा, तो बच्चे का विकास भी पर इसका असर होता है। तो बच्चा पतला दुबला होने की वजह से उनकी ग्रोथ कम होती है, इस कारण से बेबी बम्प कम दिखाई देता है। दूसरा रीज़न होता है एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाना जिन महिलाओं को रहती है उनको भी बेबी बम्प जो है कम दिखाई देता है। तो ये सभी चीज़ें आपके बच्चे की ग्रोथ पर डिपेंड करती हैं। अगर आपके बच्चे हेल्दी है तो फिर आपका बेबी बम्प जो है अच्छा बड़ा दिखाई देगा, और अगर पतला दुबला है, कम वेट का है या उसकी ग्रोथ जो है स्लो है तो फिर बेबी बम्प कम दिखाई देगा। तो ये मेन रीज़न होते हैं और इनमें एक भी रीज़न ऐसा नहीं है जिसमें टेंशन वाली बात हो। तो अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा हेल्दी खुशनुमा माहौल में रहिए, अच्छी बातें सोचिए, आपका बेबी जो है वो हेल्दी होगी, आपकी प्रेगनेंसी भी सेफ होगी। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका